नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस का पेपर है ना। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2010 सॉल्व पेपर। एग्ज़ाम डेट है 23/1/2011। 23/1/2011 यानी 2010 वाली भर्ती है। एग्ज़ाम लगी है 23/1/2011 को। किसके माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है? कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा आयोजित। जब है ना, एक बात बता दो, इसको हल्के में मत लेना तुम कि भाई ये चल क्या है, राजस्थान पुलिस का है, ये वो है ना। अगर आप इसमें से पूरे अगर क्वेश्चनों को अगर आप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तैयारी से संबंध हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, अगर इसके जीके के क्वेश्चनों को आप अगर कर रहे हो तो फिर आपको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी अगर क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा है ना, तो ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी वजह से अपन इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ओल्डर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हल्के में मत लेना, ठीक है ना। लापरवाही मत करना, क्योंकि ध्यान दे के ही पढ़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरिट से पिछाड़ देता है अपन को, ठीक है। और इसमें शानदार क्वेश्चन है, इस वजह से कर रहे हैं इसको, ठीक। और अगर आप एक सब क्वेश्चनों को अगर कर रहे हो आप, और यहाँ पर आपने पहले पढ़ रखा है, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे, जी के क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलते हैं, है ना, डायरेक्ट जीके पे, ठीक। चलिए भाई, अब बताइए, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? H1N1, भाग ब पे चलते हैं डायरेक्ट। H1N1 ये है, एक मिनट रुक, बता किससे है? एडस से, डेंगू से, मलेरिया से, स्वाइन 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 फ्लू करते हैं। H1N1 एक में स्वाइन फ्लू सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन समाचार एजेंसी नहीं है? ये पीटीआई है ना, पीटीआई है, यूएनआई है, ये वार्ता नहीं है, तो अलग ही दिख रहा है। तो नहीं, यूटीआई नहीं है भाई, यूटीआई नहीं है, यूटीआई नहीं है, पीटीआई है, पीटीआई है, और यूएनआई है, वार्ता है, यूटीआई नहीं है। दो में तीन, यूटीआई नहीं है, पीटीआई है, ठीक है, पीटीआई, पीटीआई, पीटीआई है, यूएनआई है, पीटीआई यूएनआई और वार्ता, यूटीआई नहीं है। दो दो में तीन है, नहीं यूटीआई नहीं है। दीन इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई? दीन इलाही है तो वो है अकबर है ना। तीन में तीन। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण मिश्रण धातु नहीं है? अब ये कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? पता कौन सा है इसमें? जब ये अकबर हो गया, और ये यूटीआई नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, यूटीआई नहीं है, वार्ता है, यूएनआई है, पीटीआई है। दीन इलाही अकबर है, और ये मिश्रण धातु नहीं है। जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो मिश्र धातु नहीं है। कांसा तो है, पारा पारा नहीं है। पारा में भाई और कोई मिला थोड़ी होता है, पीतल भी मिलके बनता है, कांसा भी मिलके बनता है, जर्मन सिल्वर भी मिलके बनता है। पारा करते हैं, अगर ये मान लेता है तो सही है, पारा सही है। फिर अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड सही है, क्योंकि ऑक्सीजन से तो आग ज़्यादा लगती है। देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। पाँच 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 में एक सही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पता हिब्रू क्या है? हिब्रू एक जाति है, हिब्रू नहीं, हिब्रू भाषा है, हिब्रू भाषा है, हिब्रू, ठीक। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? ये बुध, 7, बुध है ना। बुध करें या मंगल करें? बुध करते हैं, 7 7 मंगल है भाई,
हो गया ना गलत? हो गया ना गलत? ऑप्शन बढ़िया है ये। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में या फिर करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी? मंगल। ठीक, यानी कि मंगलवार, है ना, मंगल। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार। नजमा हेपतुल्ला। अगर एक बात बताऊं, अगर जैसे कि अगर क्वेश्चन करेक्ट है, याद है, तब तो वो चाहे किसी प्रकार का ऑप्शन दे दे गुमराह करने के लिए, अपन उनसे विचलित नहीं होंगे अगर करेक्ट याद है तो। और अगर करेक्ट याद नहीं है तो फिर अपन विचलित हो जाएंगे। ठीक, उन उसके द्वारा जो ऑप्शन दिए गए हैं ना उनसे, जैसे कि नजमा हेपतुल्ला ये काफ़ी है गुमराह करने के लिए, तो मंगल और ये मीरा कुमार। निम्नलिखित में कौन सा भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? जब आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी, धन्वंतरी। धन्वंतरी करते हैं, हाँ धन्वंतरी नहीं है, आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है। आर्यभट्ट है, ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी। ठीक, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट है, भास्कर है और रोहिणी है। 9 में निम्न कौन सा भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? जब ये नहीं है धन्वंतरी, है ना, आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? ये तो शेरशाह सूरी है, 10, है ना, शेरशाह सूरी है। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये तो कर्ण का था, अब ये पुराना भी पड़ चुका है, लंदन है, है ना। अब तो 2024 चल रही है। जयपुर फुट क्या है? अब ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर फुट क्या है। या फिर ये जयपुर फुट से कौन संबंधित है, नाम पूछा था कुछ ऐसे। ये वो है कृतिमंग है 12, है ना। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये राजस्थान की, 13, है ना, राजस्थान। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, राजस्थान। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम खेल 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? तो 14 में एक है, ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेल 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया। शायद चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, वरना चीन सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करता है। जो होता है ना वो क्या, ओलंपिक में चीन ही सबसे ज़्यादा लेता है मेडल। निकोलस सार्कोजी किस देश के राष्ट्रपति है? 15 में 2 है, फ्रांस, है ना, निकोलस सार्कोजी, ये पुराना हो चुका है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो आर्यभट्ट तो है नहीं है, रामानुज भी है नहीं है, या तो तू न्यूटन कर या फिर आइंस्टाइन कर। जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया यार? 16 में 3 है, न्यूटन, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन, आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन नहीं है, न्यूटन है। ये आता था लेकिन अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा है क्वेश्चन। सूर्य का ये 8 सेकंड है, नहीं सुन 8 मिनट और 20 सेकंड, जल्दीबाजी नहीं, 8 मिनट और 20 सेकंड, 17, सही है, 8 मिनट 20 सेकंड। हाल ही में भारत सरकार
वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पेंशन स्कीम की घोषणा की है जिसका नाम है स्वावलंबन। कर दें क्या इसमें? 18 में स्वावलंबन सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? जब देख संपत्ति का अधिकार है, ये संगठन समूह बनाने का, देश के किसी भाग में घूमने तथा रहने का ये है, और समूह बनाने का अधिकार यार राइट ऑफ असेंबली, संगठन बनाने का अधिकार नहीं, ये संपत्ति का नहीं है ना, कहाँ देख रहा है, संपत्ति का अधिकार हटा तो दिया। संगठन बनाने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है, राइट ऑफ असेंबली। देश के किसी भाग में घूमने तथा रहने का अधिकार 19 में, हाँ सही है, संपत्ति का नहीं है। संगठन बनाने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है, राइट ऑफ असेंबली। देश के किसी भाग में घूमने तथा रहने का अधिकार। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ये वो है 37 नहीं 98 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, देख ले तो फ़ारेनहाइट हैं यार, फ़ारेनहाइट देखते हैं। 98.6 करते हैं, 20 हो गया ना, सिस्टम खराब यार। वो है ना, वो फ़ारेनहाइट में और वो केल्विन में, इस प्रकार से इसमें चक्कर पड़ गया भाई। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 20 में 2, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो यार मैं इसमें, अगर वह प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो काला कर दूं क्या? 21 काला सही है यार, ये बड़ी क्वेश्चन कर दिया अपन ने, काला। ठीक, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, जैसे कि ये काला है, अब ये काला है, तो इससे अगर कोई वस्तु का प्रकाश अगर नहीं जा रहा है तो भाई वो काला ही तो दिखेगा, है ना। परावर्तित नहीं होता है तो उसका रंग होगा काला। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति। 22 में राष्ट्रपति सही है। राष्ट्रपति सही है। ठीक, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन थे? तो ए आर रहमान थे, है ना। 23 ए आर रहमान। निम्नलिखित कौन IPL से संबंधित है? ये है नरेंद्र मोदी। नहीं, चिरायु अमीन, चॉइस चिरायु अमीन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन IPL से संबंधित है? चिरायु अमीन पता नहीं है यार इसका, है चिरायु अमीन। यानी कि जो IPL की अगर स्थापना की जाए तो देखे मोटे तौर पे से इनकी सोच है चिरायु अमीन। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है, 25 में सही है, भारत रत्न है। अरे भारत रत्न से नीचे कौन सा है? पद्म विभूषण या पद्म भूषण? जब पहले चल ठीक है, ये तो भारत रत्न कर दिया अपन ने, लेकिन ये बता अब इससे नीचे कौन सा आएगा? पद्मश्री नहीं, पद्मश्री नीचे है, पद्मश्री से ऊपर आएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण से ऊपर आएगा पद्म विभूषण। ठीक, तो पद्म भूषण ये हल्का है, पद्म भूषण ये हो गया, पद्म भूषण से ऊपर है पद्म विभूषण। ठीक, और ये नीचे पद्मश्री है, यानी कि पद्मश्री के बाद में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल कर रहा हूँ मैं, 26 में सही है, फुटबॉल। 16वें एशियाई खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताकर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता?
16वें एशियाई खेलों में राजस्थान के बजरंगलाल ताकर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? 27 में एक है रोइंग। 16वें एशियाई खेलों में राजस्थान, अब वो अपनों से ये नहीं पूछेगा कि 16 में, अपनों से वो ये पूछेगा ये बताइए बजरंगलाल ताकर किस खेल से संबंधित है? और रोइंग है ना, बजरंगलाल ताकर रोइंग। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? 8वीं है ना। अब इससे एक क्वेश्चन आया था, बताइए जो भारत की भाषाओं से उल्लेखित 8वीं अनुसूची है उनमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। 8वीं है ना। 28 में 8वीं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या करें इसमें? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दें? 29 में एक है 32। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दे है ना, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दे, एक ही बात है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सी है ना, सेंटीग्रेड को सी से दर्शाते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से दर्शाते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया क्या? सी है ना, ये 0 और फ़ारेनहाइट अगर 0 सेंटीग्रेड है तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट का ज़्यादा होता है आंकड़ा। भारत की संसद से तात्पर्य है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। काफ़ी बार आ चुका है। 30 में 3। फिर धरती धौरारी व पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे? धरती धौरारी व पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे। अब एक में कन्हैयालाल सेठिया है, कन्हैयालाल सेठिया। धरती धौरारी व पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आ चुका है, काफ़ी बेर आ चुका है और ये आता रहेगा। ये बताइए धरती धौरारी किसकी रचना है? धरती धौरारी कन्हैयालाल सेठिया। और पातल पीतल भी कन्हैयालाल सेठिया है। याद कैसे करें? धरती धौरारी, जब धरती धौरारी कन्हैयालाल सेठिया। एक मिनट रुक है ना। धरती धौरारी व पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे। अभी इसको याद कैसे करें है ना, वो तो पता है क्योंकि आएगा ये फिर भी क्वेश्चन है ना। कन्हैयालाल सेठिया। यहाँ पर पातल पीतल किसकी रचना है? पातल पीतल है ना, कृष्ण भगवान है ना, कन्हैयालाल है ना, पातल पीतल पे 2 बार आ रहा है ना, कन्हैयालाल सेठिया। धरती धौरारी कन्हैयालाल सेठिया। तो धरती धौरारी है ना, और ये तो ऐसे याद करना पड़ेगा भाई, धरती धौरारी पातल पीतल कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो 15 है, आ चुका है ये क्वेश्चन। ये मत करना कि हाँ भाई पुराना है, वो 2024 की काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों। जब एक में कन्हैयालाल सेठिया और 2 में 15 सही है ना? सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? ये तो बिजोलिया कहाँ है? अब बिजोलिया का अगर पता होगा ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बिजोलिया इधर ही है, शेखावाटी। चल 3 में मेवाड़ है भाई। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? हो गया ना गलत। जब देख, ये तो कन्हैयालाल सेठिया है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है और ये मेवाड़ है। मेवाड़ किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? मेवाड़। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में किसका संबंध सूचना का अधिकार दिलाने से है? अरुणा राय होना चाहिए इसमें। 4 अरुणा राय सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी आजा चाहे आफरी आजा, ये जोधपुर है। राजस्थान का सिंह द्वार जोज नहीं है, जयपुर नहीं है, भरतपुर। 6 क्या यार, अलवर है भैया। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। ठीक, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। अलवर है ना। और लोहे दुर्ग भरतपुर में है। लोहागढ़ है ना, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में, लोहागढ़। लेकिन सिंह द्वार की बात आ रही है, अलवर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है। 7, ये तो सही है ना, सही है ना। कभी कभी ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी गलत हो जाते हैं, यानी कि ये अपन पे कंट्रोल नहीं होते, वक्ष नहीं होते। ठीक, ये भी कभी कभी दादागिरी लगा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई, अगर इनका भी रिवीजन ना किया जाए तो। 1070। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया था? 2 अक्टूबर, ये वो है 1959। 2 अक्टूबर 1959। 8 में है ना, 1959। 59 है, 59 कहीं 69 कर दे है ना, 59। 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति ये है विराटनगर है। विराटनगर, नो विराटनगर जयपुर सही है। ये बताइए विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। आहड़ कहाँ है? आ गया नहीं है, आहड़ की खोज किसने की थी? HD सांकलिया ने। HD सांकलिया उदयपुर। नीम का थाना सीकर, जैसलमेर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति अवशेष कहाँ मिले हैं? नोमेक, विराटनगर है ना, जयपुर। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। नीम का थाना कहाँ है? सीकर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन सा जिला? ये झालावाड़ है। 10। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ये झालावाड़ है। 10 सही है ना। 10 में 1, 10 में 1 है ना, झालावाड़। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? जब ये है बूंदी, उदयपुर, अजमेर। ये झालावाड़ करते हैं क्या इसमें है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भाई बरसात इधर ही होती है, झालावाड़ ज़्यादा। यहाँ पर उदयपुर करें यार। फिर बूंदी। चल देखते हैं 11 में क्या है। 11 बूंदी है भाई, है ना, बूंदी है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन सा जिला प्रथम है? बूंदी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? ये विद्याधर भट्टाचार्य करते हैं या मिर्ज़ा इस्माइल? ये तो है नहीं है। अब विद्याधर भट्टाचार्य या फिर मिर्ज़ा इस्माइल? मिर्ज़ा इस्माइल करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। 12 नहीं, विद्याधर भट्टाचार्य है भाई। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर है ना, विद्याधर भट्टाचार्य। मिर्ज़ा इस्माइल ने यार गलत करवा दिया क्वेश्चन। मिर्ज़ा इस्माइल ताजमहल तो नहीं है ना, तो जयपुर शहर विद्याधर भट्टाचार्य। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये तो वो है महाराणा कुंभा है। 13 महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ कहाँ है?
चित्तौड़गढ़ में। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत के उसका नाम क्या कर दिया था बदल के, खिजराबाद। खिजराबाद। चूहों का मंदिर ये बीकानेर है, करणी माता। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है ये 36 है, 15 है ना, 36 है, सही है। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? गुरु शिखर ये वो है ना, गुरु शिखर। गुरु शिखर यार, गुरु शिखर सीकर में नहीं है, कहीं सीकर कर दे। गुरु शिखर, गुरु का सबसे ऊंचा शिखर, ये अपना सिरोही करेंगे इसमें, है ना। क्योंकि अगर ऐसे चलती है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जब ये दक्षिण में ऊंचाई ज़्यादा है अरावली की, मध्य अरावली में अलवर वगैरह ये अजमेर वगैरह आते हैं, फिर ऊपर है ना दिल्ली तक जा रही है। 16 है ना, सिरोही सही है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पूनिया का किस खेल से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? किस खेल में, है ना, जब ये वो है ना डिस्कस थ्रो है, नहीं जेविलियन थ्रो यार, ये तो है नहीं है, डिस्कस थ्रो कर यहाँ पर जेविलियन थ्रो कर। चल जेवेलिन ही कर रहा हूँ। 17 गलत है, डिस्कस थ्रो है, डिस्कस थ्रो। कृष्णा पूनिया किससे संबंधित है? डिस्कस थ्रो। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो। कृष्णमृग किस अभ्यारण्य में, ये तो वो है तालचापर अभ्यारण्य चूरू है। निम्नलिखित में से किन है राजस्थान लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोबारा देख ले, है ना भाई। निम्नलिखित में से किन है राजस्थानी लोक संस्कृति, है ना, लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बता कौन सा है इसमें, है ना। नारायण सिंह माकड़ लाभ, यही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यही लग रहा है, याद तो नहीं है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यही लग रहा है। 19 है ना, 19 में गलत है भैया। राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कोमल कोठारी। कोमल कोठारी है। अच्छा, निम्नलिखित में किन है राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु कोमल कोठारी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोमल कोठारी भाई। राजस्थान में सीसा जस्ता गेलेना निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जब सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा, सीसा जस्ता की बात कर रहा है ना, सीसा जस्ता। और रॉक फास्फेट नहीं, झामर कोटड़ा है ना, झामर कोटड़ा वह है रॉक फास्फेट, है ना, रॉक फास्फेट। रॉक भाई, रॉक तो रॉक का है कौन सा? रॉक में क्या है? रॉक फास्फेट, रॉक में क्या है ना, रॉक फास्फेट। जब ये है झामर कोटड़ा का क्या, रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। अब सीसा जस्ता का लेना निम्नलिखित में, जब सीसा जस्ता जैसे जावर होना चाहिए उदयपुर, अब होने को तो ये भी है रामपुर आगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। हाँ, उपरोक्त सभी है, सही है। 20 है ना, 4 सही है। जब दोबारा देख ले, इन दोनों को ले लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किन राजस्थान लोक संस्कृति, है ना, जब 2 बार पद्म पुरस्कार मिल चुका है? बताइए किसको पद्म पुरस्कार मिला है? यहाँ पर कोमल कोठारी को निम्न में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? पद्म पुरस्कार। और ये उपरोक्त सभी है, ठीक। कि भाई उदयपुर, ये जावर कहाँ है? जावर उदयपुर में है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है। जब यहाँ से मिल के आ रहा है सीसा व जस्ता, ध्यान देना इस बात पे। सीसा जस्ता जैसे अपन ने जावर कर रखा है, लेकिन ये पता नहीं था कि भाई जावर उदयपुर में, ठीक है। रामपुरा आगूचा ये भीलवाड़ा है ना। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर है। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर है, ठीक।
राजस्थान में सीसा जस्ता गलेना निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जावर, उदयपुर, रामपुर आगूचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। उपरोक्त सभी क्षेत्र। निम्नलिखित में किन्हें राजस्थान लोक संस्कृत साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मिकता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और जस्ता मिल रहा है जैसे जस्ता जैसे जावर, जावर उदयपुर में है। अब ये बताइए रामपुरा आगूचा कहाँ है? रामपुरा आगूचा, आगूचा है ना, भीलवाड़ा, आगूचा भीलवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा तो याद है, लेकिन सीसा जस्ता ही मिलता है, ध्यान देना इस पे, चौथ के बरवाड़ा से है ना, सीसा जस्ता। राजस्थान सागवान वन निम्नलिखित में किन जिले में नहीं पाए जाते? जब चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ कर दूँ क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। चल देखते हैं क्या है इसमें। चित्तौड़गढ़ 21 में गलत है भाई, सिरोही है। गलत है, सिरोही है, सिरोही। राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में किस जिले में नहीं पाए जाते? सिरोही में नहीं पाए जाते। अब ये अपन ने ऐसे किया था कि हाँ भाई माउंट आबू सिरोही तो यार होगा इधर सागवान, तो नहीं है भैया सिरोही में, है ना। जबकि बांसवाड़ा में है, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है। चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, ठीक। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? जब ये नहीं है, देखे बनास की बात कर रहा है ना ये, जो बनास की बांडी नदी, मेनाल नदी, नहीं है पता यार। आयड कर देंगे इसमें, 22 में ढूंढ नदी है भाई। निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की तो चल ठीक है ना, ढूंढ नहीं है तो वांडी है, मेनाल है, आयड़ है। बांडी होगी, वांडी है ना, वांडी है ना, बांडी। देख बांडी याद कर रखा है अपने, बांडी में बह रहा है, बनास में भी बह रहा है, कोई समस्या नहीं है। बांडी, बनास, मेनाल नदी और आयड़ नदी, मेनाल नदी, आयड़ नदी। अब कन्फ्यूज सिर्फ यही होंगे, यही इसी तरीके से होंगे कि भाई मेनाल ने बताइए बनास की है सहायक या फिर चंबल की है, आयड़ किसकी, बनास की या चंबल की। जब देख बांडी, ठीक है बांडी है ना, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। जब बांडी है वैसे बांडी, मेनाल नदी है, आयड़ नदी है, ढूंढ नहीं है। ढूंढ कहाँ है भाई, ढूंढ कहाँ है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ढूंढ नहीं है तो ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेगा कि ये बताइए निम्नलिखित में कौन सी बनास नदी की सहायक नदी है। जो बांडी है ना, ये तो याद है, वांडी, वैसे वांडी वह आ रहा है, ये तो बनास है। लेकिन मेनाल और आयड़ ये याद नहीं है। मेनाल और आयड़, मेनाल आयड़, मेनाल है ना, मेनाल है, आयड़ है, बनास है, ध्यान देना इस पे। चल, और निम्नलिखित में कौन भेड़ की नस्ल है? जब ये थारपारकर गाय की है, मुर्रा भैंस की है, नागौरी ये भी गाय है, मगरा कर देता हूँ मैं इसमें। 23 में सही है मगरा, लेते हैं। चल इनको तीनों को ही लेते हैं। ये हो गया कौन सा, सागवान है ना, सिरोही नहीं है इसमें, और ये ढूंढ नहीं है इसमें, है ना। बांडी है, मेनाल है, आयड़ है, और ये मगरा नहीं है। थारपारकर गाय की, नागौरी गाय की, मुर्रा भैंस की। आगे चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये तो भरतपुर में है ना। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम, ये बांसवाड़ा में है। निम्नलिखित इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। जब ये कराना है
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही है। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब ये 100 दिवस से 150 दिवस है, और शहरों में 120 दिवस है ना। 26 में सही है, 26 में 3 ही है, ठीक, 26 में 3 ही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनृत्य है। बता। नहीं, महात्मा गांधी मनरेगा है ये। हाँ, महात्मा गांधी, ये जो पूछ लेगा बताइए मनरेगा का पूरा नाम क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनृत्य है। अब ये मेवाड़ की पूछ रहा है अपन से ना, और अरावली क्षेत्र में। सब यार मार दिया इसने तो। भवाई, भवाई ये तो पाली में है ना। गवरी, गवरी ये है अरावली में, ये है गवरी में। रम्मत गंधर्व, अरावली में गवरी करते हैं। चल देखते हैं और क्या है, क्योंकि भीलों का ये लोक नृत्य है गवरी। 27 सही है, गवरी सही है ना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य गवरी। जंतर मंतर क्या है, ये तो वो है वेधशाला है। 28 है ना, वेधशाला 4। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये जयपुर है। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये कौन सा है भाई। ये क्या चूरू करें, देख लेते हैं भैया, है ना। 30 में झुंझुनू है, झुंझुनू। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है। झुंझुनू है। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान, प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान, ठीक है ना। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है। झुंझुनू पता नहीं है भाई अपन को इसके बारे में। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार, ये तो बाड़मेर है, सही है ये तो, लेकिन झुंझुनू का पता नहीं है भाई। बिरला इंस्टीट्यूट कहाँ है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज है ना, झुंझुनू। और ये बाड़मेर है, सही है ना, 31 है, बाड़मेर सही है। राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है। जोधपुर होगा शायद, 32 में, जोधपुर सही है। आईआईटी। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। जब ये ना हैंसांग, देख ऐसे है हैंसांग, ऐसे है हर्षवर्धन, है ना। हैंसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। जब किस शहर में रुके थे, भीनमाल है, भीनमाल। भीनमाल किसको कहते हैं वर्तमान में। 33 में 1 सही है, भीनमाल। प्रख्यात चीनी इतिहासकार, चीनी इतिहासकार बताइए निम्नलिखित में से जो ये आए थे बाहर से, ठीक है ना, तीर्थयात्री, उनमें कौन इतिहासकार था। हैंसांग। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। भीनमाल। भीनमाल क्या जालौर को बोलते हैं, शायद तो उसको ही बोलते हैं यार, भीनमाल। देख लेना हो रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला व्यस्त नगरी, ये तो भीलवाड़ा, ये अभी आ चुका है क्वेश्चन, एकदम ताज़ा। 34 है ना, भीलवाड़ा। मैनचेस्टर किसको बोलते हैं राजस्थान का, भीलवाड़ा को। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, यह तो अजमेर है। राजस्थान सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है। धनिया हो रहा है, धनिया 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 12 कर दो, क्योंकि धनिया की मंडी है कोटा में, ये याद है अपन को कुछ कुछ। चल 12 करते हैं।
30 में सही है भाई, है ना, 12 सही है। राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? 12, है ना, 12। कोटा में धनिया की मंडी है, नाम नहीं आ रहा उसका ना। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी आवानेरी है ना, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा, मंडावा ये मंडावा, चल मंदिरों के कारण ही कर देता हूँ। नहीं, मंडावा की हवेली काफ़ी फेमस है, लेकिन ये भित्ति चित्र की बात कर रहा है, देखते हैं क्या है इसमें। मंडावा मंदिरों के कारण ही करता हूँ मैं इसमें, देख ले। यहाँ पर भित्ति चित्र करा, दो ही करते हैं। 38 38 38 38 38 भैया गलत है, भित्ति चित्र के कारण। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के कारण, ये है यार, भित्ति चित्र के कारण। अच्छा, चांद बावड़ी तो सही है ना, चांद बावड़ी में भी कोई समस्या है नहीं, चांद बावड़ी सही है। मंडावा भित्ति चित्र के कारण, भित्ति चित्र। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? ये तो वो है, सामर झील जयपुर है, डीडवाना नागौर है, लूणकरणसर ये कहाँ है? ये बीकानेर है। अप्रोक्स सभी 39 में 4। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? ये गलत हो गया भाई, मंडावा है ना, भित्ति चित्र। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? जब उदय सागर है, पिछोला, पिछोला है ना, उदयपुर, राजसमंद और फतेह सागर है। राजसमंद में है यार, पिछोला, फतेह सागर, तो फतेह सागर कर दो क्या इसमें, देखते हैं, है ना। एक है क्या 40 में? राजसमंद में ही है यार। हाँ वही तो बता देते, हो जाता सही। वो करा था कि भाई होगा यार इसमें, है ना, तो ये गलत है। ये राजसमंद में ही है। पिछोला उदयपुर, उदय सागर उदय से उदयपुर हो रहा, कोई समस्या नहीं है। पिछोला याद है ही है, पिछोला उदयपुर में। फतेह सागर ये भी उदयपुर में है। राजसमंद इसमें नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, दोबारा देख लें भाई। जो फतेह सागर है वह उदयपुर में है ना। फतेह, उदय सागर भी उदयपुर में है, पिछोला भी उदयपुर में, राजसमंद में है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता व्यापक अवशेष पाए गए हैं। पूर्व हड़प्पा की बात कर रहा है ना, तो मैं इसमें हनुमानगढ़ कर रहा हूँ। देख 41 में हनुमानगढ़ सही है भाई, है ना, हनुमानगढ़ सही है। राजस्थान किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा से भी पहले की पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़, ध्यान देना इस पे, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से ही कालीबंगा सभ्यता का उद्भव हुआ है ना, श्रीगंगानगर नहीं है। 41 में ना हनुमानगढ़ है, नहीं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में ही कालीबंगा है, ये ऐसे याद कर रखा है, कालीबंगा यानी कि कालीबंगा कहाँ है? हनुमान जी का बार है ना, हनुमानगढ़। और ये ऐसे है जैसे कि ये इधर गया है ना, और ये इधर गया, ये राजस्थान है अपना। जब इधर श्रीगंगानगर है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, इधर हनुमानगढ़ है, ठीक, ये हनुमानगढ़ है। 1827 में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? ये भरतपुर है, खानवा भरतपुर में भी है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है कि खानवा कहाँ है। 42 में सही है, भरतपुर। पराजय हुई थी भाई। निम्नलिखित में किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? जब इसमें देखे, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, पाकिस्तान से नहीं मिलती, तो बीकानेर की मिलती है, श्रीगंगानगर की मिलती है, हाँ जोधपुर की नहीं मिलती, बाड़मेर है, जोधपुर है इसमें। 43 है ना, जोधपुर। राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य हैं ना? ये 25 है, और राज्यसभा के 10 हैं। कुल मिला के ये कितने हो चुके हैं? 35। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो, 40 में 2।
राजस्थान का पूर्ण एकीकरण ये 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 45 में 1 नवंबर 1956। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा, ये हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 है ना। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544, शेरशाह सूरी वर्सेज राम मालदेव है ना। सुमेल का है ना, गिरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह सूरी वर्सेज राम मालदेव, और शायद राम मालदेव की ओर से जय तकुम्पा थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, ये 76 है, 1576, 1527। खानवा का युद्ध है ना 1527 है। 26 को कौन सा हुआ था, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध है शायद, है ना। वो हल्दी घाटी का नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध है शायद 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध है शायद 1526। अब 1527 तो खानवा का युद्ध है ना, खानवा। 26 और देख लेना भाई इसको ना, 26, ये 76 है, इसमें 46 में 3 सही है। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है, ये है सीता माता अभ्यारण्य, 47। सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा या माउंट आबू है, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 सही है ना, 1 माउंट आबू और माउंट आबू। देवाकला प्रतापगढ़ है। सूरबी मिश्रा किस खेल से संबंधित है, सूरबी स्क्वैश करता हूँ चल, 50 में स्क्वैश सही है, स्क्वैश सही है। जयपुर के ब्लू पोर्टी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान, कृपाल सिंह शेखावत सही है। अर्जुनलाल शेट्टी जयपुर से है, श्रीलाल जोशी ये फड़ से है, और अर्जुनलाल शेट्टी जयपुर से संबंध है ना, अर्जुनलाल शेट्टी का, ये क्रांतिकारी थे। श्रीलाल जोशी फड़ से है। जमुनालाल बजाज ये जयपुर आएगा साथ। कृपाल सिंह शेखावत 51 कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्टी। जयपुर के ब्लू पोर्टी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, कृपाल सिंह शेखावत सही है ये तो। श्रीलाल जोशी पढ़ से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है, ये तो जोधपुर ही होगा, और कौन सा होगा, बामन में सही है जोधपुर। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय ये कोटा है, 53। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर नहीं दिया है तो इसमें ना, अगर बांसवाड़ा नहीं देगा और अगर वो डूंगरपुर देगा तो अपन डूंगरपुर करेंगे, ठीक ऑप्शन के हिसाब से। जिस प्रकार से इसमें बांसवाड़ा दिया है तो बांसवाड़ा सही है, और अगर बांसवाड़ा नहीं आता, अगर डूंगरपुर आता तो अपन डूंगरपुर करते। 54 में बांसवाड़ा है ना, सही है। वातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की, वातारी फुलवारी विजयदान देता। चलिए यही करते हैं, वातारी फुलवारी वाह से वह विजयदान देता। देखते हैं फुलवारी सही है क्या विजयदान देता की। 55 में विजयदान देता सही है, विजयदान देता सही है। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, ये है कैलाश सांकला है, ये तो 56 में। मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन, ना राजस्थान की बात है, राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांकला है। बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है, बनी ठनी किशनगढ़ है, 57 सही है ना, किशनगढ़ शैली। बनी ठनी चित्रशैली किस है ना, ये किशनगढ़ सही है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म, जाम्बोजी यार, जाम्बोजी मेड़ता, करनाल, पांचोरा, पीपासर,
जाम्बोजी 5 और कर दूँ? नहीं यार, गलत है। पीपासर है भाई, पीपासर। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल पीपासर। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? राजस्थान जिप्सम का 2/3 भंडार है ना, जिप्सम की बात कर रहा है। 2/3 तो ये अजमेर होना चाहिए, है ना। गुणसिट, गुणसिट। अरे यार, ध्यान नहीं दिया। नागौर है, सही है। तो टंगस्टन भी नागौर से मिलता है ना। टंगस्टन नागौर से, तो जिप्सम भी नागौर से। लोक देवता जाम्बोजी का जन्मस्थल फी फा सर, पी और पा, है ना, जाम्बोजी। और राजस्थान जिप्सम का 2/3 भंडार के जिले में है, ये नागौर है। नागौर, नागौर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन काफ़ी बेर आ चुका है, हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री जब वो गुमराह करने के लिए देता है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित, इस प्रकार से। चल, इनको दोनों को ले ले, तीनों को ले ले, है ना। इसका हो गया जाम्बोजी का, है ना, पीपासर। और 2/3 किसके? जिप्सम के नागौर में है। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये था भाई राजस्थान पुलिस का पेपर। 2010 का था ये, है ना, 2010 का। अपन 2014 का देख चुके हैं, 2014 का देख चुके हैं, 2013 का देख चुके हैं, 2010 का देख चुके हैं। अब और देखते हैं किसी का ना। तो चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।